नमस्कार, संचार न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 1 के अवंतिका में निकाला कैंडल मोर्चा। पूर्व निगम पार्षद कनिका जैन, जिला अध्यक्ष धर्म शर्मा, पंडित मुरारी लाल शर्मा, मंडल अध्यक्ष साधु राम, दिनेश शर्मा, जिला अध्यक्ष एवं अन्य महिलाएं वहां मौजूद रहीं। देखिए हमारी खास पेशकश। We want justice. 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 बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। अरे भाई चलने देना। चलो यार चलो चलो आगे चलो सारे चलते चलो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बलात्कारियों को फांसी दो। 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, काली बनो। 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 We want justice. We want justice. बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। खड़े हो जाओ। We want justice. 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 लक्ष्मी नहीं, काली बनो। 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 We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बलात्कारियों को फांसी दो। 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 We want justice. 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 लक्ष्मी नहीं, काली बनो। 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 We want justice. 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 बलात्कारियों को फांसी दो। 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 We want justice. 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 लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। We want justice. 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 लक्ष्मी नहीं, काली बनो। लक्ष्मी नहीं,
लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, we want justice, 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 बलात्कारियों को फांसी दो, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, आओ राजी आ जाओ, लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, we want, 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 बलात्कारियों को, 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 लक्ष्मी नहीं, 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 बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, we want justice, 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 बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, झांसी की रानी बनो, 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 बलात्कारियों को फांसी दो, we want जस्टिस। आइए आइए बहन जी साथ दीजिए। सारी लोग आ जाओ, प्लीज सारी आ जाओ, We want justice. We want justice. या तो लाइन से चलो, पूरी लाइन से करो। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं, झांसी की रानी बनो, 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 बलात्कारियों को, फांसी दो, बलात्कारियों को, फांसी दो, बलात्कारियों को, फांसी दो, we want justice, we want justice, we want justice. we want आज यहाँ पर अवंतिका चौक पर मेरी सब बहनें साथ में आज कैंडल लिए कैंडल मार्च निकाल रही हैं। ये हमारी बहनों की और बेटियों की जो सुरक्षा है वो निश्चित हो कि किस तरह से हर रोज बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं और हम सब बहनें यही चाहती हैं कि जो हमारी किसी भी राज्य में जो भी सरकार है वो हमारी बहनों की और बेटियों की जो सुरक्षा है वो निश्चित करे। चाहे वो घर के बाहर जब अपने ऑफिस में काम के लिए जाती हैं या अपने कार्यस्थल पर जाती हैं तो वहाँ पर वो सुरक्षित रहे। जिस तरह से हम अपने बेटियों से पूछते हैं कि बेटी घर कब आओगी वापस, उसी तरह से हम अपने बेटों से भी पूछना शुरू करें कि वो कहाँ गए थे, क्या किया और कब तक घर वापस आएंगे। अगर हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारे बेटे सही रास्ते पर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी बेटियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी। आज जरूरत है अपने संस्कारों की
कि जो संस्कार हम अपनी बेटी को दे रहे हैं वही संस्कार बेटों के लिए भी दे। बेटी और बेटियों को जब बराबर हक मिला है, सरकार जब बेटी और बेटियों में कोई फर्क नहीं करती, तो मैं जो विशेष जाति के जो लोग हैं उनको भी सरकार वही सुविधाएं निश्चित करें जो कि आम नागरिक को दी जाती है। वही सुविधाएं, उनके अधिकार और उनके कर्तव्य वही होने चाहिए जो हमारे लिए बने। आज सब बहनों का जो दर्द है, सब बहनें दुखी हैं और अपने दर्द को बयां करने के लिए आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। आज हम सभी सरकारों को यही चेताना चाहते हैं कि वो राजनीति में न पड़कर अपनी इन बहन और बेटियों का दर्द अपना दर्द समझकर हमारी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करें। भारत जितनी भी सोई हुई सरकार है उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम जगह जगह देख रहे हैं कि कैसे हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और सरकार वैसे ही सोई हुई है। हम उस सरकार को भी चेताना चाहते हैं, अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो इन बहन बेटियों के साथ में सभी भाई एक साथ आकर जो ये दरिंदगी कर रहे हैं इनको चाहे रोड पे फांसी देनी पड़े या रोड पे जो हमारी बहन बेटियां, जैसे हम पूजा करते हैं अपनी बहन बेटियों की, और हमारी बहन बेटियां भी लक्ष्मी का रूप धारण करके उसको निभाती हैं। हम अपनी बहन बेटियों को भी आगे यही कहेंगे कि आप भी जैसे ये दरिंदे हैं ऐसे अपने अपने हाथों में तलवार लेके जैसे ये कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत करता है उसकी गर्दन धड़ से अलग करते हैं। हम सभी आपके साथ में हैं। मैं इसी पर एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगा। अंधेरा नहीं था खाली सड़क नहीं थी, अंधेरा नहीं था खाली सड़क नहीं थी, कपड़े भी पूरे थे कोई तड़क भड़क नहीं थी, जेब में कलम थी गले में आला था, बहन पे लंबा सफेद कोट भी डाला था, ना जाने क्यों गलती कर दी मैंने, जान दे के ये सजा भी भर दी मैंने, साथ में लड़ेंगे तो हार बाप की भी होगी, नहीं तो कल किसी गली के मोड़ पर बेटी आपकी भी होगी, बेटी आपकी भी होगी। मैं सभी भाइयों से, चाहे वो कोई भी हो, सभी बहन भाइयों से ये निवेदन करता हूँ, जो भी ऐसी दरिंदगी करते हैं सब भीड़ का कोई मुकाबला नहीं होता और भीड़ का कोई ठिकाना नहीं होता। एक साथ भीड़ में आके ऐसे दरिंदों को पकड़ के हम गर्दन अलग कर देंगे। अगर या तो हमारी जो सरकारें हैं ये इस पर कानून सख्त से सख्त कानून बनाए, जो भी ऐसी हमारी छोटी बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं उनको 1 वीक में ही फांसी की सजा दे ताकि दूसरा कोई ऐसी हरकत ना करे। मैं सभी बहन बेटियों से वंदन करता हूं, नमन करता हूं। तो आपने आगे आके यहाँ पर ये प्रदर्शन करके एकजुटता का संदेश दिया और सभी सनातनी भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं, जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये दरिंदगी ऐसे ही गलत कार्य करते रहेंगे। मैं आप सभी को भी वंदन करता हूं कि आज एक छोटी सी फोन पे आप सभी यहाँ पर इकट्ठा हो। मैं अलग से ले जय श्री राम। त्रेता में माता सीता का अपमान हुआ, त्रेता में सीता माता का अपमान हुआ, उसमें लंका जला दी गई थी। द्वापर में द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उसमें कौरवों का विनाश कर दिया। आप नारी नहीं, आप दुर्गा है, आप काली है, आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा और इन दरिंदों को ऐसी सजा दो जो जिब्बारा कोई भी हाथ उठा ना सके, आपकी अस्मिता पर कोई हाथ न डाले, आपको कोई टच न कर सके। इस हिसाब से अगर आप दुर्गा काली का झांसी की रानी बन करके बाहर निकलेंगी तो किसी दरिंदे की यही हिम्मत नहीं कि वो आपको हाथ लगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा
कि जैसे लंका जलाई थी, भाइयों को भी सोचना पड़ेगा कि उस टाइम के राम बनना पड़ेगा कलयुग में, और कृष्ण बनना पड़ेगा। ये कलयुग के राम और कृष्ण बनने का समय आ चुका है। तो आप सब लोगों को भी बहनों के साथ खड़ा हुआ होगा। ये कैंडल मार्च एक हमारी क्या है कि हम कैंडल मार्च को हमको थमा दिया गया। कैंडल मार्च हमारा नहीं है, हम आजाद नहीं इससे कैंडल मार्च से। ये कैंडल मार्च को हमको थोपा गया है कि कैंडल मार्च में करो, कुछ नहीं, शस्त्र उठाओ, शस्त्र से ही इसका सामना कर सकते हैं। कैंडल मार्च से आगे नहीं है। माता बहनों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अपनी बच्चियों को झांसी की रानी बनाए, दुर्गा बनाए, काली बनाए। कोई भी दरिंदा अगर हाथ लगाता है तो उसकी पॉकेट में कुछ भी कुछ रखें जो उसको वहां का वहां जवान। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। साथियों, आज बहनों ने आज पहली बार देख रहा हूँ कि बहनों में जो जोश दिख रहा है, अगर ये जोश ऐसे ही रहा तो कोई दरिंदा दोबारा हरकत नहीं कर पाएगा। और ये जब घटना मैंने समाचारों में सुनी, उससे मेरा खून खोल उठा। उस दरिंदे ने उस बहन की चश्मे से आंखें फोड़ दी गई और उस बहन के आंखों से खून आ रहा। उस दरिंदे को शर्म तक नहीं आई, उसको कोई लज्जा नहीं आई। उस बहन की आंखों से खून आ रहा था, वो चिल्लाती रही, अपने आप को बचाने की गुहार लगाती रही, पर वो नशे में हानि पी कर बैठा। उस बहन ने अपनी जान को गंवाना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरी बहन की जान से ना जाए। मैं अपनी बहनों को कहता हूँ, अब लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी बाई बनाओ, अपनी तलवार निकालो, ऐसे दुष्ट का श्रृंगार कर डालो। अब टाइम दूसरा आ गया है। और मैं अपने जिले में एक और घोषणा करता हूँ, किसी बहन को तलवार चाहिए वो आके मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए तलवार दूंगा उनको। अपनी सुरक्षा के लिए तलवार रखें, और किसी बहन को ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो गर्दन अलग कर दे, देखी जाएगी जो कुछ होगा। अब बहुत हो गया, अब कैंडल मार्च भी नहीं होगा आगे से, अब आगे से आमने सामने की लड़ाई होगी। और जो सरकारें हैं आज सोई पड़ी है, उसको शमशान घाट ले जाने के बाद कहते हैं इसका संस्कार करो, जल्दी करो, जल्दी। उनको क्या जल्दी थी? अगर उनकी अपनी बेटी होती तो ये क्या करते हो जल्दी? ये सब सवाल, बहुत सारे सवाल दिमाग में हैं, पर अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं अपनी बहनों का धन्यवाद करता हूँ, जिन बहनों ने इसके लिए समय निकाला। संगीता जी और उनकी सारी टीम ने ये प्रोग्राम के लिए बोला है। कल ही उन्होंने बताया था कि भैया कैंडल मार्च करना है। मैं कहा जरूर करना है, पर अगली बार कैंडल मार्च नहीं होगा, ये लास्ट बार कैंडल मार्च कर रहे हैं। जिसको चेतावनी देनी थी मैंने देनी, जिसने समझना वो समझ ले, अगली बार कैंडल मार्च नहीं होगा। किसी बहन की इज्जत में कोई हाथ डाला, उसकी गर्दन सर से अलग कर दी जाएगी। ये हमारे सभी ने मिलके, अभी ये हमारे भारद्वाज जी खड़े, मुरारी भारद्वाज जी की सुनने के लिए। भारत माता की। साथियों, आज बहनों ने आज पहली बार देख रहा हूँ कि बहनों में जो जोश दिख रहा है, अगर ये जोश ऐसे ही रहा तो कोई दरिंदा दोबारा हरकत नहीं कर पाएगा। और ये जब घटना मैंने समाचारों में सुनी, उससे मेरा खून खोल उठा। उस दरिंदे ने उस बहन की चश्मे से आंखें फोड़ दी गई और उस बहन के आंखों से खून आ रहा। उस दरिंदे को शर्म तक नहीं आई, उसको कोई लज्जा नहीं आई। उस बहन की आंखों से खून आ रहा था, वो चिल्लाती रही, अपने आप को बचाने की गुहार लगाती रही, पर वो नशे में हानि पी कर बैठा। उस बहन ने अपनी जान को गंवाना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरी बहन की जान से ना जाए। मैं अपनी बहनों को कहता हूँ, अब लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी बाई बनाओ, अपनी तलवार निकालो, ऐसे दुष्ट का श्रृंगार कर डालो। अब टाइम दूसरा आ गया है। और मैं अपने जिले में एक और घोषणा करता हूँ, किसी बहन को तलवार चाहिए वो आके मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए तलवार दूंगा उनको। अपनी सुरक्षा के लिए तलवार रखें, और किसी बहन को ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो गर्दन अलग कर दे, देखी जाएगी जो कुछ होगा। अब बहुत हो गया, अब कैंडल मार्च भी नहीं होगा आगे से, अब आगे से आमने सामने की लड़ाई होगी। और जो सरकारें हैं आज सोई पड़ी है, उसको शमशान घाट ले जाने के बाद कहते हैं इसका संस्कार करो, जल्दी करो, जल्दी। उनको क्या जल्दी थी? अगर उनकी अपनी बेटी होती तो ये क्या करते हो जल्दी? ये सब सवाल
बहुत सारे सवाल दिमाग में हैं, पर अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं अपनी बहनों का धन्यवाद करता हूँ जिन बहनों ने इसके लिए समय निकाला। संगीता जी और उनकी सारी टीम ने ये प्रोग्राम के लिए बोला है। कल ही उन्होंने बताया था कि भैया कैंडल मार्च करना है। मैं कहा जरूर करना है, पर अगली बार कैंडल मार्च नहीं होगा। ये लास्ट बार कैंडल मार्च कर रहे हैं। जिसको चेतावनी देनी थी मैंने देनी, जिसने समझना वो समझ ले। अगली बार कैंडल मार्च नहीं होगा। किसी बहन की इज्जत पे कोई हाथ डाला उसकी गर्दन सर से अलग कर दी जाएगी। ये हमारे सभी ने मिलके, अभी ये हमारे भारद्वाज जी खड़े, मुरारी भारद्वाज जी की सुनिए मेरी आवाज। मैं अलग से ले जय श्री राम। त्रेता में माता सीता का अपमान हुआ, त्रेता में सीता माता का अपमान हुआ, उसमें लंका जला दी गई थी। द्वापर में द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उसमें कौरवों का नाश कर दिया, विनाश कर दिया। आप नारी नहीं, आप दुर्गा है, आप काली है। आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा और इन परिंदों को ऐसी सजा दो जो दोबारा कोई हाथ उठा ना सके, आपकी अस्मिता पर कोई हाथ न डाले, आपको कोई टच न कर सके। इस हिसाब से अगर आप दुर्गा कालिका झांसी की रानी बन करके बाहर निकलेंगी तो किसी परिंदे की यही हिम्मत नहीं कि वो आपको हाथ लगाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे लंका जलाई थी, भाइयों को भी सोचना पड़ेगा कि उस टाइम के राम बनना पड़ेगा कलयुग में, और कृष्ण बनना पड़ेगा। ये कलयुग के राम और कृष्ण बनने का समय आ चुका है। तो आप सब लोगों को भी बहनों के साथ खड़ा हुआ होगा। ये कैंडल मार्च एक हमारी क्या है कि हम कैंडल मार्च को उनको थमा दिया गया। कैंडल मार्च हमारा नहीं है, हम आजाद नहीं इससे कैंडल मार्च से। वो कैंडल मार्च को हमको थोपा गया कि कैंडल मार्च में करो, कुछ नहीं, शस्त्र उठाओ, शस्त्र से भी इसका सामना कर सकते हैं। कैंडल मार्च से आगे नहीं है। माता बहनों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अपनी बच्चियों को झांसी की रानी बनाए, दुर्गा बनाए, काली बनाए। कोई भी दरिंदा अगर हाथ लगाता है तो उसकी पॉकेट में कुछ भी कुछ रखें जो उसको वहां का वहां जवान। जय हिंद, जय भारत। बहनों की और बेटियों की जो सुरक्षा है वो निश्चित हो कि किस तरह से हर रोज बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। और हम सब बहनें यही चाहते हैं कि जो हमारी किसी भी राज्य में जो भी सरकार है वो हमारी बहनों की और बेटियों की जो सुरक्षा है वो निश्चित करे। चाहे वो घर के बाहर जब अपने ऑफिस में काम के लिए जाती हैं या अपने कार्यस्थल पर जाती हैं तो वहाँ पर वो सुरक्षित रहें। जिस तरह से हम अपने बेटियों से पूछते हैं कि बेटी घर कब आओगी वापस, उसी तरह से हम अपने बेटों से भी पूछना शुरू करें कि वो कहाँ गए थे, क्या किया और कब तक घर वापस आएंगे। अगर हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारे बेटे सही रास्ते पर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी बेटियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी। आज जरूरत है अपने संस्कारों को, कि जो संस्कार हम अपनी बेटी को दे रहे हैं वही संस्कार बेटों के लिए भी है। बेटी और बेटियों को जब बराबर हक मिला है, सरकार जब बेटी और बेटियों में कोई फर्क नहीं करती, तो मैं जो विशेष जाति के जो लोग हैं उनको भी सरकार वही सुविधाएं निश्चित करे जो कि आम नागरिक को दी जाती है। वही सुविधाएं, उनके अधिकार और उनके कर्तव्य वही होने चाहिए जो हमारे लिए बने। आज सब बहनों का जो दर्द है, सब बहनें दुखी हैं और अपने दर्द को बयां करने के लिए आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। आज हम सभी सरकारों को यही चेताना चाहते हैं कि वो राजनीति में न पड़कर We want justice.
justice. We want justice. We want justice. We want justice. इनको जोड़ो, इधर जोड़ो इन तुम लड़कियों को। We want justice. जाओ इधर। आजो बेटा, आजो, आजो। Justice. We Want justice. We want अरे आओ बेटा। We want justice. 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 बेटी बचाओ, बलात्कार बचाओ, मिटाओ। बेटी बचाओ, बलात्कार मिटाओ। बेटी बचाओ, फांसी दो। बलात्कारियों दो, फांसी दो। बलात्कारियों दो, फांसी दो। बलात्कारियों दो, फांसी दो। बलात्कारियों दो, फांसी दो। बलात्कारियों दो। फांसी दो। We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. लेटा के वीडियो बनाओ सर। लेटा के। हमारा नारा बलात्कार पर प्रहार। आएगी ना जब वीडियो बनेगी। लड़की को भी बुला लो ना। हमारा नारा बलात्कार पर प्रहार। हमारा नारा बलात्कार पर प्रहार। बोलो यार, बोलो। We want justice. We want justice. We want justice. We want Justice. बलात्कारियों दो, बलात्कारियों दो, फांसी दो। बलात्कारियों दो, फांसी दो। बलात्कारियों दो। फांसी दो। We want We want We want We want चलो Justice. We want We want We want बलात्कारियों दो, बलात्कारियों बेटी बचाओ, करने का बलात्कारियों दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों दो, फांसी दो। We want लेटा के वीडियो बनाओ सर। लेटा के। पूरी आ रही है। हमारा ऐसे है कि वीडियो, हाँ ऐसे। लाइव चल रही है ना। लाइव चल रही है ना। हमारी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करें। भारत माता की भारत माता की We want बलात्कारियों दो, जैसे जैसे हम जगह जगह देख रहे हैं कि कैसे हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और सरकार वैसे ही सोई हुई है। हम उस सरकार को भी चेताना चाहते हैं, अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो इन बहन बेटियों के साथ में सभी भाई एक साथ आकर जो ये दरिंदगी कर रहे हैं इनको चाहे रोड पे फांसी देनी पड़े या रोड पे जो हमारी बहन बेटियां जैसे हम पूजा करते हैं अपनी बहन बेटियों की, और हमारी बहन बेटियां भी लक्ष्मी का रूप दान करके उसको निभाती हैं। हम अपनी बहन बेटियों को भी आगे यही कहेंगे कि आप भी जैसे ये दरिंदे हैं ऐसे अपने अपने हाथों में तलवार लेके जैसे ये कोई भी परिंदा ऐसी हरकत करता है उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दे। हम सभी आपके साथ में हैं। मैं इसी पर एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगा। अंधेरा नहीं था, खाली सड़क नहीं थी। अंधेरा नहीं था, खाली सड़क नहीं थी। कपड़े भी पूरे थे, कोई तड़क भड़क नहीं थी। जेब में कलम थी, गले में आला था। बहन पे लंबा सफेद कोट भी डाला था। ना जाने क्यों गलती कर दी मैंने, जान देके ये सजा भी भर दी मैंने। साथ में लड़ेंगे तो हार बाप की भी होगी, नहीं तो कल किसी गली के मोड़ पर बेटी आपकी भी होगी, बेटी आपकी भी होगी। मैं सभी भाइयों से, चाहिए कोई भी हो, सभी बहन भाइयों से ये निवेदन करता हूँ, जो भी ऐसी दरिंदगी करते हैं सब भीड़ का कोई मुकाबला नहीं होता और भीड़ का कोई ठिकाना नहीं होता।
एक साथ भीड़ में आके ऐसे दरिंदों को पकड़ के हम गर्दन अलग कर देंगे। अगर या तो हमारी जो सरकारें हैं ये इस पर कानून सख्त से सख्त कानून बनाए, जो भी ऐसी हमारी छोटी बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं उनको वन वीक में ही फांसी की सजा दे, ताकि दूसरा कोई ऐसी हरकत ना करे। मैं सभी बहन बेटियों से वंदन करता हूं, नमन करता हूं, जो आपने आगे आके यहाँ पर ये प्रदर्शन करके एकजुटता का संदेश दिया। और सभी सनातनी भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं, जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये दरिंदगी ऐसे ही गलत कार्य करते रहेंगे। मैं आप सभी को भी वंदन करता हूं कि आज एक छोटी सी फोन पे आप सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए। बहुत बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को भाई दो शब्द। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।